इस वीडियो में मैं कराऊंगा आपको 3 क्वेश्चंस। पहला, अम्ल तथा क्षारक की आधुनिक अवधारणा। दूसरा, पीएच मान, उसकी परिभाषा, हाइड्रोजन आयन सांद्रता से उसका क्या संबंध है। तीसरा, खाने का सोडा बनाने की विधि और इस पर ताप का क्या प्रभाव है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, अम्ल तथा क्षारक की आधुनिक अवधारणा स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। इसमें क्या पहली हेडिंग लगाएंगे, अम्ल। अम्ल क्या होता है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कौन से पदार्थ होते हैं? वे पदार्थ जिन्हें जल में वियोजित करें या जो जलीय विलयन में कौन सा हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव देता है, वो सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में लिखा है HCl तथा H2SO4, ये दोनों हमारे क्या हैं? अम्ल हैं। तो इसके अनुसार देखेंगे यहाँ पर HCl को अगर हम वियोजित करेंगे तो यहाँ पर हमें 2 आयन प्राप्त होंगे। कौन कौन से? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अभी हमने बताया जो भी पदार्थ H पॉजिटिव आयन देते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? H पॉजिटिव आयन देते हैं वही कहलाते हैं अम्ल। ठीक है, तो ये HCl इस हिसाब से क्या हो गया? अम्ल हो गया। ठीक, आई होप आपको अम्ल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट जो क्षारक है वो देख लेते हैं। तो क्षारक को हम भस्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं। तो इसको देखेंगे, ये क्या होता है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव देते हैं। कौन सा आयन? हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव देते हैं, वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं, या इन्हीं को हम भस्म के नाम से भी जानते हैं। जैसे उदाहरण में दिया गया NaOH, KOH, NH4OH, ये सभी हमारे क्या हैं? ये सभी हमारे क्षार हैं। ठीक है, तो जैसे हम देखेंगे NaOH को अगर हम वियोजित करेंगे तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव 2 आयन हमें प्राप्त होंगे। तो इसमें क्या OH नेगेटिव आयन प्राप्त हो रहा है। तो वे पदार्थ जो OH नेगेटिव आयन देते हैं वही तो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो ये इस हिसाब से हमारा क्या हो गया? क्षार हो गया। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया कि पीएच मान की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रता से क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो हम हेडिंग लगाएंगे क्या? पीएच मान। तो पीएच मान की परिभाषा देखेंगे। पीएच मान की परिभाषा में लिखा है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। ठीक, ये हमारा उदाहरण है। पीएच मान बराबर -log(10) हाइड्रोजन आयन सांद्रण H पॉजिटिव। ठीक, तो पीएच मान की परिभाषा क्या हो गई कि किसी विलयन में उपस्थित जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण है उसका जो ऋणात्मक लघुगणक होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम पीएच मान कहते हैं। ये हमारा सूत्र हो गया। या इसकी एक परिभाषा और होती है, वो देखते हैं। पीएच मान की एक परिभाषा एक ये भी है कि पीएच मान हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। किसका? व्युत्क्रम का। तो पीएच मान बराबर log(10) 1/H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन सांद्रण। ठीक है, तो पीएच मान की एक परिभाषा और है, क्या है? पीएच मान हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा, इसी का तीसरा क्वेश्चन है। उसमें दिया गया है, देखिए क्वेश्चन की संख्या इसमें क्या 6 से स्टार्ट हुआ है। इससे पहले के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। तो यहाँ पर आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, आप वो वाले भी क्वेश्चंस हमारे देख सकते हैं जो कि सभी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे कि खाने का सोडा बनाने की विधि लिखिए, इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। खाने के सोडा पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है वो भी हमें बताना है। ये रासायनिक गुण में आता है। ठीक, तो इसको हम देखेंगे, ध्यान से समझिए। इसमें क्या है? हेडिंग लगाएंगे खाने का सोडा, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेकिंग सोडा। ठीक, या फिर बेकिंग पाउडर भी इसको बोल देते हैं। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले इसका रासायनिक नाम।
रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और उसका जो अणुसूत्र होता है यानी सूत्र होता है वो क्या होता है, NaHCO3, NaHCO3। ठीक है, तो इसकी बनाने की जो विधि है वो ध्यान से समझिए। बनाने की विधि क्या है, जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, खाने का सोडा कहते हैं। ठीक, इसकी जो रिएक्शन है वो कुछ इस प्रकार है। Na2CO3 ये किसका सूत्र होता है, सोडियम कार्बोनेट का। इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं जल की उपस्थिति में तो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है 2NaHCO3। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, खाने का सोडा। ठीक, तो इस पर क्या ताप का क्या प्रभाव होता है ये भी पूछा गया था। तो ताप का प्रभाव हम देखेंगे। ताप का प्रभाव क्या होता है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को करते हैं, गर्म करने पर यह अपघटित हो जाता है। अपघटित होकर जो देता है वो क्या क्या देता है, ये सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनाता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो वो क्या क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प यानी जल बनाता है। ठीक, इसकी जो रिएक्शन है वो कुछ इस प्रकार है कि 2NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, जल बनेगा। ठीक, तो आई होप आपको ये वाले सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ये सभी क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।